नमस्कार। आज हम वसंत भाग 1 के अंतर्गत इसके दूसरे पाठ जिसका नाम है बचपन, हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, बचपन पाठ की लेखिका का क्या नाम है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कृष्णा सोबती, दूसरा है उषा प्रियमवदा, तीसरा महादेवी वर्मा और चौथा ऑप्शन दिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान। जैसा कि हमने इस पाठ के संक्षिप्त सार में भी पढ़ा है, बचपन पाठ के लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। इस प्रकार पहला ऑप्शन ए इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, इस पाठ में लेखिका ने किस उम्र का वर्णन किया है? 4 ऑप्शंस हैं, जवानी का, प्रौढ़ावस्था का, बचपन का या फिर वृद्धावस्था का। जैसा कि पाठ के नाम से ही ज्ञात है, इस पाठ में बचपन की उम्र का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। तीसरे प्रश्न में देखते हैं, इतवार की सुबह यानी कि रविवार की सुबह लेखिका क्या कार्य करती थी? 4 ऑप्शंस हैं। पहला है मोजे धोने का, दूसरा है बाल धोने का, तीसरा ऑप्शन सफाई करने का या चौथा कपड़े धोने का। पाठ में बताया गया है कि इतवार की सुबह लेखिका मोजे धोने का काम करती थी, तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही उत्तर माना जाएगा। चौथे प्रश्न में, लेखिका बचपन में कैसे कपड़े पहनती थी? सफेद, हल्के रंग के, काले पीले या फिर रंग बिरंगे? पाठ में बताया गया है कि लेखिका बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर माना जाएगा। पांचवें प्रश्न में, बचपन में लेखिका को कौन सा वस्त्र स्वयं धोना पड़ता था? ऑप्शंस है निक्कर, कमीज, मोजे या फिर फ्रॉक। अभी पीछे दिए गए प्रश्नों में भी हमने पढ़ा है कि इतवार की सुबह लेखिका मोजे धोती थी, इस प्रकार तीसरा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं, हर शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था? 4 ऑप्शंस हैं, दूध, ऑलिव ऑयल, चाय या फिर कॉफी। पाठ में बताया गया है कि शनिवार को लेखिका को ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था, इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बचपन में पैरों में छाले क्यों पड़ जाते थे? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है पैदल चलने से, दूसरा है चढ़ाई करने से, तीसरे ऑप्शन में कहा गया है तेज चलने से या फिर चौथा ऑप्शन नए जूते पहनने से। पाठ के अनुसार जैसे कि लेखिका ने बताया है, बचपन में पैरों में छाले नए जूते पहनने पर हो जाते थे, तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर माना जाएगा। 8वें प्रश्न में कहा गया है कि लेखिका को लंगूर जैसी सूरत वाली किसने कहा था? इसके लिए जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें पहला ऑप्शन है चचेरे भाई ने, दूसरा ऑप्शन है सगे भाई ने, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है ममेरे भाई ने या फिर चौथे ऑप्शन में बहन ने। इस पाठ के संक्षिप्त सार में हमने पढ़ा है कि जब लेखिका बचपन में चश्मा पहना करती थी तो उसका चचेरा भाई उसे लंगूर कहकर चिढ़ाया करता था, इस प्रकार ऑप्शन ए चचेरे भाई ने ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। 9वें प्रश्न में पूछा गया है कि बचपन में लेखिका को सभी बड़ी हैरानी से क्यों देखते थे? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सुंदर कपड़ों के कारण, चश्मा लगाने के कारण, रंग बिरंगे कपड़ों के कारण या फिर फ्रॉक पहनने के कारण। अभी पिछले प्रश्न में भी हमने पढ़ा है कि चश्मा लगाने के कारण उसका चचेरा भाई उसे लंगूर कहकर चिढ़ाता था, तो इस प्रकार ऑप्शन बी चश्मा लगाने के कारण ही सभी लोग उसे बड़ी हैरानी से देखा करते थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। अंतिम प्रश्न में पूछा गया है कि लेखिका बचपन के वस्त्रों में से कौन से वस्त्र को याद करती है? 4 ऑप्शंस हैं, स्कर्ट को, फ्रॉक को, निक्कर को या फिर लहंगे को। लेखिका अपने बचपन के वस्त्रों में से सबसे ज्यादा फ्रॉक को याद करती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। तो ये थे कक्षा 6 की हिंदी के अंतर्गत इसके दूसरे पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आशा है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।